मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मृदंग कौन बजाएगा? एक करताल। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बोले भगवान। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब बोले भगवान का नाम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिट डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडाचार्य से द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिट डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव से गौर भक्तविंद की श्री गौनिताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम सिंह भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज सिंह भागवतम की ताई गौर प्रेमानंद।
All glories, some devotees, all glories, some devotees, all glories, some devotees. Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। इस अध्याय का नाम है महाराजा अनिरुद्ध का चरित्र। लोकम प्रदर्शय सुहृततम तावकम में यत्रत्यः इत्थम उर्सा अवयवो अपूर्वो अस्मद्विधस्य मनः उन्नयनो बिभर्ति बहु अद्भुतम सरस रास सुधा आदि वक्ते लोकम प्रदर्शय सुहितम तावकम में यत्तत् इत्थमर्षा अवयव पूर्वा अस्मादिधस्य मन उन्ननो बिभर्ति बहु अद्भुतम सरस रास सुधाति वक्ते लोकम प्रदर्शय सुतम तावकम में यत्र स एथमृषा आयो पूर्वा अस्मादिधस्य मन उन्ननो बिभर्ति बहुद्भुतम सरस रास सुधात वक्ते लोकम प्रदर्शय सुतम तावकम में यत्तत् इत्थम मुर्षा आवयो पूर्वा अस्मद्विधस्य मन उन्नयनो बिभर्ति बहु अद्भुतम सरस रास सुधाति वक्ते माता जी
लोकम आवास स्थान प्रदर्शय दिखा दो सुहृततम हे श्रेष्ठ मित्र मित्रवर तावकम इस प्रकार मैं मुझको यतः जिसमें उत्पन्न पुरुष इत्थम इस तरह उर्सा वक्षस्थल से अवयव दोवंग उरोज अपूर्वा अपूर्व अस्मद विधस्य मुझ जैसे व्यक्ति को मन उन्नयनो चित्त को क्षुब्ध करने वाला विभर्ती बना हुआ है बहु अनेक अद्भुतो अद्भुत सरस मृदु वचन रास मुस्कान सुधा आदि अमृत के तुल्य वक्ते मुख में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की। मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत ऊर्जों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए हैं, जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुख में अमृत बसता होगा। तात्पर्य, प्रमथ अग्निध्र ने उस स्थान को भी जाना चाहा जहां से वह ब्राह्मण बालक आया था और जहां के मनुष्यों के वक्षस्थल इस प्रकार उठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि संभवतः ऐसे आकर्षक अंग उनकी कठिन तपस्या के फलस्वरूप हो। अग्निध्र ने इस बालिका को सुहितम कह करके संबोधित किया, जिससे वह उसे वहां ले जाने से कहीं अस्वीकार न कर दे। अग्निध्र न केवल उस बालिका के उन्नत उर्जों से मोहित थे, वरन उसकी मधुर वाणी से भी आकृष्ट थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके मुख से अमृत निकल रहा हो, इसलिए वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। ये जो प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा संडे के इस कार्यक्रम में जो भक्त लोग आए हुए हैं, उनके लिए ये प्रसंग बहुत ही उपदेशात्मक है और महाराजा प्रिव्रत के चरित्र के बारे में है। महाराजा प्रिव्रत के गुरु थे कौन? नारद जी। और नारद जी से जो सत्संग कर ले
वो क्या बन जाता है? ब्रह्मचारी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। तो जो प्रिव्रत और नारद जी से बातचीत हुई तो नारद जी ने इतना बढ़िया समझा दिया कि वो विरक्त हो गए थे। लेकिन उनके पिताजी, प्रिव्रत के पिताजी स्वयं मनु, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि प्रिव्रत शादी करें और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। लेकिन नारद जी के मिलने के बाद वो उनका मन बदल गया। लेकिन ब्रह्मा जी भी चाहते थे, तो ब्रह्मा जी आए। जिसमें ब्रह्मा जी आए तो प्रिव्रत के पास स्वयं उनके पिता मनु जी भी उपस्थित थे और नारद जी उपस्थित थे। तो ब्रह्मा जी आए, शिव जी भी आए। ये सब आकर के जब लैंड किए उनके सामने, तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। तो ये तीनों खड़े होकर के बड़ा भव्य स्वागत किया ब्रह्मा जी का। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा ये भगवान का विधान है। गीता में भगवान क्या विधान बताए हैं? कौन बताएगा? वर्ण और आश्रम चातुर्वर्ण में सिस्टम, ये 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम किसके द्वारा बनाए गए हैं? मेरे द्वारा बनाएंगे। और किसी भी आश्रम में रह करके आप भक्ति कर सकते हो। भक्ति के लिए उत्तम और सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है वो है अपने इंद्रियों को क्या करना? नियंत्रित करना। वो हर आश्रम के लोगों के लिए है, ये जान लीजिए। तो अगर आप ब्रह्मचर्य, वहां गृहस्थ, वहां पर सन्यास, ये 4 आश्रम हैं, ये भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार क्या है? वर्ण है। किसी भी वर्ण और आश्रम में रह करके आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम का नियम कितने कड़ाई से क्या करते हैं? पालन करते हैं। ये बहुत आवश्यक है। और एक नियम इतना आवश्यक है जो हर आश्रम के लिए आवश्यक है। वो क्या है? वाचो वेगः मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। कि जो ये 6 इंद्रियां हैं, इन्हीं किसी न किसी में से एक क्या हो जाता है? फिसल जाता है। तो आप देखिए भगवान बहुत चतुर हैं, वाक् पटु हैं, बात करने में क्या है? मास्टर हैं। आप गीता के श्लोक जरा ध्यान से समझे। भगवान का जैसे आप लोग जितने बैठे हैं, आप सबके पास कुछ इच्छाएं हैं कि नहीं है? जब तक इंसान शरीर, आत्मा शरीर नहीं छोड़ देती, अर्थात जब तक मर नहीं जाता, तब तक उसकी इच्छाएं क्या होती हैं? बनी रहती हैं। इंसान इच्छा विहीन हो ही नहीं सकता। ये सच है, इच्छा विहीन हो ही नहीं सकता। और एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी इच्छा आ जाती है, और दूसरी इच्छा पूरी हो तीसरी इच्छा आ जाती है। यही कारण है कि लोग मंदिरों में चक्कर लगाते रहते हैं, धाम में जाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, है ना? क्योंकि भगवान हे वैष्णो देवी मैया, है ना, हमारी इच्छा पूरी कर देंगे, फिर दर्शन करने के आएंगे। हे बालाजी भगवान, ये इच्छा पूरी कर, फिर दर्शन, माने कंडीशन दर्शन, कि आप इच्छा पूरी करते जाइए, हम आपका दर्शन करते रहेंगे। ऐसा होता है नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण बड़े बुद्धिमानी से बात करते हैं कि अनंत चिंतन तो माँ में जना प्रसाद है निशाम निक्तुक्ता नाम योग क्षेम वहां में कि अर्जुन, यदि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति
अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूं। भगवान एक दो इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं? पूरी इच्छा, सारी इच्छा, आपकी जो भी इच्छा है उसको हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। अब बताइए, आप चाहते हैं कि ये सब इच्छा पूरी हो? चाहते हैं, लेकिन भगवान पेंच लगा दिए। क्या? अनन्य चिंतन। ये इच्छा हम तभी पूरी करेंगे जब अनन्य भाव से मेरी भक्ति करोगे तब। और अनन्य भाव आता ही नहीं। और जो अनन्य भाव में आ गया उसकी भगवान ने इच्छा पूरी की। उदाहरण के रूप में श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी की ही इच्छा थी कि दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, साउथ दिल्ली में एक भव्य मंदिर होना चाहिए। अब 12 मंदिर दिल्ली एनसीआर में होना चाहिए। इच्छा की प्रभुपाद जी ने, भगवान ने पूरी कर दी। तो जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। प्रभुपाद जी ने जो इच्छा की, भगवान ने क्या किया? पूरा किया। हमारी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? इसीलिए कि हमारे अंदर अनन्य भाव की भक्ति नहीं है, हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है। ये भगवान ने गीता में कह दिया है कि बहुत से लोग आते हैं मेरी ओर, लेकिन उन आए हुए में से कोई बिरला मेरी ओर आता है। और ऐसा व्यक्ति जो आ जाता है बड़ा दुर्लभ होता है, जब तब से मुझे जान पाता है। तो भक्तों की भीड़ तो बहुत होती है, तब से कौन जान पाता है? जो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके एक लक्ष्य क्या रहेगा? कृष्ण भावना भावित होना। सब महात्मा सुदुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है। तो प्रिव्रत जो थे, उनके सामने बताए कि उसमें 4 महाजन, कुल 12 महाजन हैं। कितने महाजन मौजूद हैं? ब्रह्मा जी खुद महाजन, शिव जी महाजन है ना, नारद जी स्वयं महाजन, और प्रिव्रत के पिताजी मनु महाराज। 4 महाजन के बीच ये वार्ता हो रही है। आप खुद सोचिए। अब ब्रह्मा जी कहे कि नहीं नहीं, ये भगवान की विधि है, आपको जो है शादी करनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके भी आप भक्ति कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब ब्रह्मा जी की बात को काट नहीं सकते थे, जब ब्रह्मा जी ने कह दिया और उनके पिताजी पहले से चाहते थे, तो ब्रह्मा जी जब वहां से प्रस्थान कर गए, तब नारद जी मनु भी समझा करके चले गए, तब उनकी शादी की। तो विश्वकर्मा की जो पुत्री थी, है ना, हाँ, बृहस्पति, राइट, उसके साथ शादी की, जिससे कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 10, एक पुत्री। और उन 10 पुत्रों में से जो पहले 3 पुत्र थे वो ब्रह्मचारी बन गए, माने संन्यास ले लिया शुरू से ही। और जो 7 थे वो 7 द्वीप के राजा बने आगे चल करके। और 3, एक और शादी की थी उन्होंने, उससे 3 पुत्र हुए थे, है ना। तो इस तरह से, लेकिन जब पुत्र बड़े हो गए, सब कुछ, तो प्रिव्रत इतने प्रतापी राजा थे, है ना, कि उनके पास ऐसा दिव्य रथ था कि उस दिव्य रथ से बैठ करके जब निकलते थे तो अंधेरा दूर हो जाता, तो प्रकाशित हो जाता था वो जगह, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि अपना रथ सूर्य के पीछे लगा दिया। तो होता क्या है कि जब सूर्योदय होता है और पश्चिम की ओर चला जाता है, तो उधर प्रकाश हो जाता है, और जहां से हट जाते हैं वहां क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। तो ये नहीं चाहते थे, चाहते थे कि
पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश रहे। तो जब सूर्य के पीछे लगा दिया, जब सूर्य इधर चले जाते थे तो जब इधर अंधेरा हो जाता था तो अपना रथ पीछे लगा देते तो वहां भी प्रकाश हो जाता था। क्या प्रतापी राजा थे, बहुत दिव्य राजा थे। तो उन्हीं के पुत्र हुए कौन? आग्नेय थे। लेकिन जब एक सातों पुत्र जो है अपना अपना राज संभाल लिया, तब इनको जो है फिर वो भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई। नारद जी की बात उनको क्या हो गई? याद आई। तो कहा कहाँ हम इस गृहस्थ आश्रम में अपने आप को कोस रहे हैं। क्या कोस रहे हैं? सुनिए कि ओह, इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूं। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूं। बहुत हो गया, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो तो सही, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं। बंदर बंदरिया का खेल देखा ही नहीं? खेला है बंदर बंदरिया के पीछे पीछे ही रहता है ना। अगर आप बंदर बंदरिया खेल देखें तो बंदर को नचाने के पहले बंदरिया को नचाता है। हम लोग तो गांव में थे, देखे। बंदरिया जैसे नाचेगा बंदर वैसे ही नाचेगा, है ना। तो वो कर रहे हैं कि मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं, इसलिए मुझे धिक्कार है। ऐसी सोच रखते हैं। ऐसा ही बात है कि हर इंसान गृहस्थ आश्रम में रह करके परेशान रहता है। सच्चाई है नहीं सच्चाई? जो गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर गए हैं निश्चित रूप से, है ना, वो पछताते हैं। जैसे एक कहावत है, जो हंसा वो फंसा, है ना। जो हंसा वो फंसा, और जो फंसा वो कभी नहीं हंसा। ये सच्चाई है। महाराजा प्रियव्रत अपने को धिक्कार रहे हैं। वो तो बहुत कुछ आगे कहे। उन्होंने कहा कि अब मुझे ये सब क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। उन्होंने फिर क्या किया कि अपना पत्नी परिवार सब कुछ छोड़ करके वो कहाँ चले गए? वन में चले गए। पुनः नारद जी ने जो ज्ञान दिया था भक्ति का, वो भक्ति मार्ग में लग गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भक्ति कार्य में लग गए। तो यहाँ पे अब जो इस अध्याय में उन्हीं के जो पहले पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र, उनके बारे में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को एक कथा सुना रहे हैं। जब राजपाट सौंपा था तो इन्होंने भी अपने पिता के वचनों को पूरा पालन किया, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि जो प्रजा है उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा ऐसा हो कि राजा पूरी प्रजा को क्या करे? ख्याल रखे। किसी भी प्रकार का कष्ट प्रजा को नहीं आना चाहिए। तो आग्नेय महाराज भी इसी प्रकार से अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार, जैसे उनके पिताजी प्रजा का ध्यान रखते थे, वो भी प्रजा का ध्यान करना शुरू कर दिया। तो उनकी भी इच्छा हुई कि एक मुझे भी दिव्य पुत्र प्राप्त हो, है ना। अब पुत्र प्राप्त हो तो उसके लिए तो शादी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया? पहाड़ी के तट पे जा करके, पहाड़ के नीचे जा करके, और वहां पे बैठ के बहुत रमणीक स्थान में उन्होंने क्या किया? ध्यान किया, ध्यान योग। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कुछ लोग ऐसा ध्यान लगाते हैं कि आंख पूरी तरह से मूंद लेते हैं। प्रभुपाद खुद अपने ताते में बताया है, ऐसे ऐसे ध्यान योगी हैं
जो कि ध्यान लगाते हैं और सो जाते हैं, वो सही सो जाते हैं, खर्राटे मारने लगते हैं, वो सोते कि ध्यान कर रहे हैं, है ना। ऐसा ध्यान है। जब आप ध्यान करें तो आधी आंख क्या होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, इस तरह से ध्यान करना, पलकें आधी हो और आप जो है यहाँ पे आप ध्यान कर इस तरह से, ऐसे पूरा मूंद करके, नाक पूरा मूंद करके ध्यान नहीं करना चाहिए। कई आदमी वो सो जाता है, प्रभुपाद बोले है ना कि हमने प्रभुपाद का हमने खुद देखा है ऐसे ध्यानियों कि वो सो जाते खर्राटा लेना शुरू कर देते, वो सही योग पे चले जाते हैं, ऐसा ना। तो ध्यान हो तो उसी तरह से वो अपनी पलक को आधा खोल करके और ध्यान में लगे हुए थे। महाराजा अग्नित्र, तो ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जो अग्निदेव क्या चाहते हैं। तो उन्होंने स्वर्ग लोक की बड़ी सुंदर अप्सरा उसको भेजा, उसका नाम था पूर्वचित्ती। क्या नाम था? हाँ देखो पढ़ा हुआ है, अप्सरा का नाम याद है। पूर्वचित्ती। तो देखिए बहुत अप्सराएं हैं वहां, तो स्वर्ग लोक में क्या होती हैं, अप्सराएं ही अप्सराएं होती हैं। तो पूर्वचित्ती, अभी तक आप लोगों ने कितनी अप्सराओं का नाम सुना है, कौन गिनाएगा? उर्वशी, देखो उर्वशी, मेनका, रंभा, हाँ तिलोत्तमा, हाँ ब्रह्मलोचना, देखो सब पता है। ब्रह्मचारी हो तो ऐसा हो। यही आनंद है कि जाना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है। और किसके पास कौन सी अप्सरा भेजनी चाहिए, जो सबकी विशेष अलग अलग क्या होती है, कलाएं होती थी। ये नहीं कि सब कुछ जगह उर्वशी भेज दो, मेनका भेजो, रंभा। कैसा उसका योग साधना है उसके हिसाब से इसको कौन शूट करे, कौन गिरा सकता है, ऐसा सोच समझ के भेजा जाता था, है ना। जैसे विश्वामित्र जी थे, है ना। विश्वामित्र जी 60,000 साल तक कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको गिराने के लिए कौन आई? मेनका आई, है ना। अब बताया गया कि मेनका की सिर्फ एक, इसको क्या बोलते, चूड़ी से उसकी खनक की आवाज से ही वो गिर गए, पूरा देखा भी नहीं। हाँ सब 60,000 साल तपस्या चूड़ी की झंझनाहट में क्या हो गई, खत्म हो गई। ये स्थिति थी। उर्वशी, है ना, एक से बढ़कर एक अप्सराएं। जानते हैं जब ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी की सृष्टि का एक अलग आनंद है। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी कन्या बनाई, उसका नाम कौन बताएगा? अब बताइए। ना ना ना, अहिल्या। अहिल्या का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ब्रह्मा जी ने अहिल्या को बहुत ही सुंदर बनाया था, उनकी विशेष कला थी। जब वो अहिल्या का निर्माण कर रहे थे तो बहुत सुंदर बनाया, इतना सुंदर बना दिया कि 33 करोड़ देव, जितने भी देवता इंद्र से लेकर के सब उससे शादी करना चाहते थे। ब्रह्मा जी तो परेशान हो गए। अहिल्या का जब निर्माण किया, उसकी सुंदरता को देख करके सारे देवता जो है सब शादी करना चाहते थे। इंद्र तो पागल हो गए थे, वो किसी न किसी तरह से उससे शादी करना ही चाहते थे, है ना। तब ब्रह्मा जी ने एक युक्ति लगाई, है ना। उन्होंने कहा कि हम शर्त पे शादी करेंगे, हम उसके साथ शादी करेंगे
जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, उसके साथ शादी कर देंगे। अब इस कंडीशन पे सारे देवता जो है क्या हो गए, तैयार हो गए अपना अपना सवारी लेकर के, है ना। और सबका सवारी बड़ा विचित्र है, जितने देवता हैं सबकी सवारी भी अलग अलग। तो गौतम ऋषि भी उसमें भाग लिए, लेकिन गौतम ऋषि बहुत ही बुद्धिमान थे, उनका विवेक बहुत बड़ा था, ऋषि थे ही, विद्वान थे। तो सब लोग निकल गए परिक्रमा करने के लिए, लेकिन गौतम ऋषि ने दिमाग लगाया कि विवेक पुरुष बहुत विद्वान थे। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए थे उनसे। उन्होंने क्या किया, गौ माता, गाय को जानते हैं ना, गौ माता को वहां पे ला दिया, है ना, और बड़ी तेजी से गौ माता जी की परिक्रमा करके अब ब्रह्मा जी पास खड़े हो गए। क्योंकि जो गौ माता है वो पूरे ब्रह्मांड की प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको सबको मालूम हो कि जब रावण ने अत्याचार किया था, कंस अत्याचार किया था, तो सारे देवता भगवान के पास जाते थे। तो गौ माता जो पृथ्वी माता किसका रूप धारण जाते थे, गाय का। क्योंकि पूरे पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कौन करती है, गाय माता करती है। तो एक उनके दिमाग में बैठा था गौतम ऋषि का कि कौन देखो दिमाग, प्रभुपाद बोलते थे कि वर्क स्मार्ट इज बेटर देन वर्क हार्ड। इसका मतलब कि गधे की तरह काम करने से अच्छा है दिमाग से काम करो। ये प्रभुपाद जी कथन है। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, वर्क हार्ड, राइट, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं वर्क स्मार्ट इज बेटर देन वर्क हार्ड, कि गधे की तरह मेहनत करने से अच्छा है दिमाग से काम करो। तो गौतम ऋषि ने दिमाग लगा दिया। उनके इस बुद्धि और विवेक से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए कि अहिल्या की शादी किससे कर दी, गौतम ऋषि के साथ। एक कथा कहानी किसने सुनाई, विश्वामित्र ने सुनाई। किसको सुनाई, भगवान राम को और लक्ष्मण को। जब सीता स्वयंवर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखी, एक कुटिया देखी। किसकी कुटिया थी, गौतम ऋषि की। वहां पे वो पत्थर बन करके वहां पे थे, क्योंकि वही इंद्र जो पहले शादी करना चाहता था, शादी नहीं कर पाया गया। शादी किसके साथ हो गई, गौतम ऋषि के, फिर भी नहीं छोड़ा वो। सोचने वाली बात है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भक्ति में अगर सबसे बड़ी बाधक है, भागवतम कहता है, वो कौन है, कामनी और कंचन। बड़ी ताकत होती है। एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज जी प्रवचन दे रहे थे जुहू के मंदिर में, ऑडिटोरियम में। तो किसी भक्त ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी, आजकल के भक्तों और सन्यासियों को, स्वामी को गिराने के लिए अप्सराएं क्यों नहीं आती? तो महाराज ने जानते क्या उत्तर दिया था, क्योंकि आजकल के जो भक्त हैं वो इतने महान भक्त नहीं है, यहां की अप्सराओं से गिर जाते हैं। यहीं से गिर जाते हैं, ऊपर से आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। हम किसी भी आश्रम में रह करके हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इंद्र अप्सराओं के बीच में रहता था, लेकिन फिर भी धरती की सुंदर स्त्री को नहीं छोड़ा। इससे क्या सीखा है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप गिर सकते हैं अगर आपके इंद्रियों पर अपना कंट्रोल नहीं है। तो आप किसी भी आश्रम में रहिए, लेकिन ये जो 6 इंद्रियां हैं, इनके वेग को कंट्रोल करने की कला अगर आपको आती है, तभी आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब आप भक्त बनते हैं तो एक किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम क्या है, उपदेशामृत। उपदेशामृत का एक एक श्लोक भक्तों को याद रखना चाहिए।
लेकिन सिर्फ श्लोक याद रहने से काम नहीं चलेगा, उस पर क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए, अमल करना चाहिए। जो इन 6 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वो पूरे विश्व को क्या बना सकता है? शिष्य बना सकता है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने बना करके दिखा दिया। आज पूरा विश्व नाच रहा है। प्रभुपाद जी ने अपने परिवार को 1 मिनट में छोड़ा था। जब प्रभुपाद जी की पत्नी ने क्या किया था? ग्रंथ बेच दिया था रद्दी वाले को। अब बेच कर क्या ले लिया था? चाय ले लिया था। प्रभुपाद जब आए तो ग्रंथ नहीं मिला, क्या कहाँ गए? कहते हमने तो बेच कर चाय ले लिया। प्रभुपाद उसी समय छोड़ दिया, तत्काल। और आज प्रभुपाद जी 2 पुत्र, 1 पत्नी, एक आध 2 बन छोड़ करके आ गए। और आज कितना परिवार बड़ा हो गया है। हम सब प्रभुपाद जी के नाती पोते हैं। देखिए हाँ, कितना बड़ा परिवार पूरे दुनिया में। सोचना कितना बड़ा परिवार बना लिया। बहुत आवश्यक है। इसलिए ये हमें इस शिक्षा लेना चाहिए कि हमें किसी भी आश्रम रहें, गृहस्थ आश्रम में रहें, भी हमें नियम का पालन करना चाहिए। वानप्रस्थ रहें, नियम का पालन करना चाहिए। ये चारों आश्रम उत्तम आश्रम है। किसी भी आश्रम में रह करके आप भक्ति कर सकते हैं, भगवान का प्रिय बन सकते हैं। शर्त यह है कि जो इनके नियम बताए गए हैं शास्त्र में, उसका हम क्या करें? पालन करें बस। नहीं तो माया ता झपटिया धरे। आप सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कि दुर्घटना घटती है जब सावधानी हट जाती है। इसलिए बताया गया है, रूप गोस्वामी जी बताया कि जो भक्ति मार्ग है वो तलवार की धार पे है, कि जरा सा आप इधर भय कि माया झापटिया धरे, कि माया साथ साथ ही रहती है। भक्त जरा सा विचलित हुआ, जरा सा, तो माया उसको क्या करती है? जकड़ लेती है। तो माया से बचने का एक ही उपाय भगवान गीता में बताए हैं, वो क्या है? मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मेरा नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हमारा नाम लेता है वो माया से क्या करता है? बच जाता है। माया से बचने का एक ही उपाय है, हरिनाम को लेना। लेकिन अब हरिनाम को लेना, लेकिन कितने कंडीशंस हैं उसमें। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, नाम अपराध और वैष्णव अपराध से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ये हमारी भक्ति के क्या है? लंगर हैं। लंगर समझते हैं ना? ये हमारी भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। हमें लगता है कि हमको भक्ति आ रहे हैं, मंगल आरती आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर लंगर नहीं निकाला तो भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ये बहुत आवश्यक है कि ये जो कथाएं लीलाएं हैं, इससे हमको हमारी शिक्षा के लिए है। तो इसीलिए हमें जो बहुत सतर्क रहना चाहिए। जब देवता गिर सकते हैं तो हम लोग तो क्या है? साधारण मनुष्य हैं। हम लोग किस खेत के मूली? कुछ नहीं है। हम लोग तो वैसे ही गिरे हुए हैं मनुष्य योनि में। लेकिन ये मनुष्य योनि जब मिला है तो इसका हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। हमेशा कृष्ण भावना भावित रह करके, भक्तों के बीच में रह करके हमारी साधना जितनी मजबूत होगी, सिद्धांत के हम जितने पक्के होंगे, सेवा हमारी जितनी मजबूत होगी, उतनी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। बहुत आवश्यक है। हमें ये शिक्षा किससे लेनी चाहिए? हनुमान जी से लेना चाहिए। हम सब अपने आगे क्या लिखते हैं? दास लिखते हैं ना। और नवदा भक्ति में जो दास्य भाव है,
इसका शिरोमणि कौन है? हनुमान जी। कभी विचार किया हनुमान जी क्यों हैं? ये विचारणीय है, हमको विचार करना चाहिए कि हनुमान जी कैसे दास बने और दास शिरोमणि बन गए। क्योंकि उन्हें अपने इंद्रियों पर पूरी तरह क्या था? नियंत्रण था, कंट्रोल था। उनकी जो कथा लीला है सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको बड़े गहराई से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा क्यों, क्या किया हनुमान जी ने? हनुमान जी भगवान का नाम लेते थे और हर वस्तु में क्या देखते थे? हनुमान, राम, श्री राम, जय जय राम, रोम रोम से राम। सिर्फ भगवान का नाम ले करके वो अपने आप को अमर कर लिया। भक्ति में कितनी शक्ति है, हनुमान जी ने भक्ति करके दिखाया। सेवा भाव ये उत्तम। आप खुद सोचिए, अरबों खरबों बानर सीता जी को खोजने के लिए जा रहे हैं। किसको खोजने के लिए जा रहे हैं? खरबों बानर। किसी बानर ने सीता जी को देखा नहीं, तो फिर भी खोजने के लिए जा रहे हैं। है ना आश्चर्य? किसी बानर ने सीता जी को देखा नहीं था और सीता जी खोजने जा रहे हैं। खुद सोचिए। और सुग्रीव ने आदेश दे दिया था कि बिना सीता जी का पता लगाए कोई बानर वापस नहीं आएगा, आएगा तो उनको मार डालेंगे। इसलिए कोई आया ही नहीं। कहीं किसी को पता ही नहीं लगा। जो अंतिम दल था वो किसके लीडर कौन थे? अंगद जी थे। उसके लीडर कौन थे? अंगद जी थे। जामन सलाहकार थे, बुजुर्ग आदमी थे। हनुमान जी को भगवान ने बुलाया, क्या दिया? अंगूठी दी। भगवान राम को मालूम था कि हनुमान जी ही सीता जी के पास जाएंगे। क्या अंगूठी तो एक ही थी, सब बानों को दे नहीं सकते थे बना करके, तो उसी को देंगे जिस पर क्या होगा? विश्वास होगा। ये विश्वास ऐसे नहीं प्रकट हुआ भगवान राम पर, हृदय से, क्योंकि वो शुद्ध दृढ़ विश्वास कि हनुमान जी ही जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को अंगूठी दिया और कहा कि जब सीता जी से मिलना तो ये अंगूठी देना तो पहचान जाएंगे क्या मेरी दूत हो। और देखिए हनुमान जी ही पहुंचे। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभुपाद जी उपदेशामृत को पढ़ा होगा, जब क्रोध की बात आती कैसे क्रोध का उपयोग करना चाहिए, तो किसका उदाहरण दिया है? हनुमान जी का। इसलिए मैं एक प्रसंग सुना रहा हूं उपदेशामृत। हनुमान जी का सोचिए कि हनुमान जी क्या है? हनुमान जी सीता जी खोजने के लिए जब लंका में प्रवेश किए, रात में किए, पहुंच गए थे, संध्या समय पहुंच गए थे, लैंड कर गए थे त्रिकुट पर्वत पर, लेकिन इंतजार करते थे अंधेरा का, कि अंधेरे में घुसना सही रहता है। जब अंधेरा हो गया तब छोटा सा रूप धारण करके प्रवेश के लंकिनी को मार करके। तो जो दृश्य देखा हनुमान जी, देखो पुरुष थे और तलाश किसकी कर रहे हैं? स्त्री की। सीता जी स्त्री थे, उनकी तलाश कर, इसलिए वो सिर्फ स्त्रियों को ही देख रहे थे। उनका इंटरेस्ट रास्तों पे नहीं था, उनकी नजर किस पे पड़ती थी? स्त्रियों पर। तो कभी वो सोचते थे कि देखो मैं ब्रह्मचारी होकर के स्त्रियों को देख रहा हूं, लेकिन क्या करें, राम के कार्य के लिए भी करना पड़ रहा है। समझ गए? और ऐसा ऐसा दृश्य देखा कि हम कह नहीं सकते। स्त्रियों को जिस रूप में देखा है नहीं, करते हुए क्या क्या देखा, सब देख रहे थे, लेकिन सब देख रहे थे, ये सब वाल्मीकि रामायण बहुत डिटेल में बताया गया, आप समझ सकते हैं। देखा है ना, लेकिन कितना अपने ऊपर उन्होंने क्या किया था? कंट्रोल किया था। और जब अशोक वाटिका में सीता जी
जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उसमें जब छुप के बैठे, उसी समय रात को ही रावण गया था वहां पर। रावण ऐसी सी डायलॉग मार रहा था सीता जी को अपने फेवर में करने के लिए, है ना, और डरा भी रहा था, धमका रहा था। पहले तो प्रेम से बात करता था, जब सीता जी झाड़ देती थी तो डांटता था वो, है ना। अब हनुमान जी सुन रहे हैं, अपने क्रोध को क्या किया, नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा ऐसा बात बोली कि हनुमान जी कितना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा करके पी गए, क्योंकि वक्त का इंतजार कर रहे थे। हमें गुस्सा कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, एक कला किससे सीखनी चाहिए, हनुमान जी से सीखनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हनुमान को उदाहरण दिया। दूसरा आदमी हो, है ना, फाट पड़ता उसी समय। जैसे आप ही लोग कोई कुछ कह देते हो तो मारा पीट गाली गलौज शुरू हो जाता है ना। आप गाड़ी जाते हैं, गाड़ी टच हुई, मारा पीट शुरू हो जाता है। कोई सहन करता है? सहनशीलता नहीं है, जरा सा भी सहनशीलता नहीं। हनुमान जी में कितना बड़ा गट्स था, धैर्य, कितना धैर्य धारण किया, अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया कि इतनी स्त्रियों को देख करके भी उनका मन विचलित नहीं हुआ, पूरा कंट्रोल। और क्रोध को भी कंट्रोल, क्योंकि उपयोगिता उनको मालूम था कि कहाँ क्रोध करना है, कहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि इसे किसे कला सीखनी चाहिए, हनुमान जी से। जब रावण चला गया वहां से, तब हनुमान जी जो है सीता जी से क्या करते हैं, मिलते हैं, है ना। और जब सीता जी से मिले, सारी बातचीत कर ली, तब वो कहते हैं कि अब थोड़ा यहाँ हम कुछ उपद्रव करना चाहते थे जानबूझ करके, और रावण से मिलना चाहते थे, है ना। तो उन्होंने कहा अशोक वाटिका गुजारता हूँ, ये सब दौड़ कर खुद ही बताएंगे रावण से, है ना। इस दिमाग से, अपने दिमाग से काम कर लिया। अब यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, क्रोध की, है ना। अब हनुमान जी अपने रूप में जो गुस्सा पिया था उस समय अब निकाल रहे धीरे धीरे, है ना। अब पूरा अशोक वाटिका उजाड़ा, कितने लोग आए, 80 हजार राक्षस आए थे हनुमान जी को मारने के लिए। ऐसा वाल्मीकि जी ने बताया है। अक्ष कुमार को मार डाला, है ना। इतना बड़ा भयानक, पूरा तहस में कर दिया। जब रावण के दरबार में पहुंचे तो वहां पे बड़े विद्वान तरह बात, जो बहस किया बड़े अच्छे ढंग से। देखिए किस तरह से अपने पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ अशोक वाटिका में खूब गुस्सा थे, और वहां पे जा करके बड़े ठंडे दिमाग से बातचीत कर रहे हैं, है ना। वहां पे गुस्सा भी दिखा रहे हैं और बड़े दिमाग से बात कर रहे हैं। और जब रावण जो है गुस्सा करके मारने की बात करता है, विभीषण बचा लेते हैं। तब आग लगाने की बात है कि पूंछ यहां लगा दो। वास्तव में ये आइडिया किसने दिया था, त्रिजटा ने दिया था। त्रिजटा ने बोलकर कि हनुमान जी ऊपर बैठे थे, त्रिजटा ने कहा राक्षसियों से कि मैंने एक सपना देखा है, सपने में एक बानर है, लंका जला दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में मेरा सपना साकार हो जाएगा। तब हनुमान जी कहे तो मुझे लगता है भी काम करना पड़ेगा त्रिजटा। त्रिजटा की बात को अगर हमने सपने को साकार नहीं किया तो बेचारी उसका सपना झूठा हो जाएगा। और भक्ति ने सीता जी की सखी है, वो सहेली है, और उसकी बात कैसे कटे, झूठी निकले। तब आग लगाई, और आग लगाने का कई कारण था, पूरा आग लगा। जब वापस आए थे, हमें यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि हनुमान जी को दास श्रवण क्यों कहा गया, कि उन्हें अपने सारी इंद्रियों पर क्या था, कंट्रोल था। कब कहां कैसा काम करना चाहिए। क्रोध सबसे बड़ी चीज है, ये आप समझ लीजिए। क्रोध को कंट्रोल करने की कला में प्रभुपाद जी किसका नाम दिया है, शिव हनुमान जी का। आप सोचिए किन परिस्थितियों में हनुमान जी है ना वो करते थे। तो हम सब भक्त हैं, तो हनुमान जी से ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हमें भी उसी तरह से हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हनुमान जी आप भी मुझे शक्ति दीजिए, ताकि हम
मैं भी भगवान के चरणों में आपकी तरह सेवा कर सकूं। हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं। हनुमान जी कितने भाग्यशाली हैं कि बैठे हुए हैं साथ। जहाँ राम होंगे उनके दरबार में हनुमान जी के बिना दरबार शोभा नहीं देता, है ना। अभी हनुमान जी हटा दो, लोग पब्लिक क्या कहेगी, ये राम दरबार कैसा, हनुमान जी नहीं है। सोचने वाली बात। अपना स्थान बनाया और जब वापस आकर बताया तब हम भगवान राम हृदय से लगाते हैं उनको, हनुमान जी को। तब बोलते हैं कि 3 प्रकार के सेवक होते हैं, उत्तम सेवक, मध्यम सेवक और निम्नतम सेवक। उत्तम सेवक उसे कहा गया है, उत्तम दास उसे कहा गया है। भगवान राम कहते हैं कि जिसको जो सेवा दी जाती है उससे ज्यादा करके आता है। ये हनुमान जी आप उत्तम सेवक हो कि मैंने सिर्फ पता लगाने के लिए कहा था, आपने तो बहुत कुछ करके आ गए। ये बात तो हम सबको भी उत्तम सेवक बनने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि हमें किसी भी आश्रम में रह करके आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं, लेकिन जिस आश्रम में आप रहें उस आश्रम के नियमों को अच्छी तरह से जाने समझें और अपने जीवन में उसे क्या करें, उतारें। ये बहुत आवश्यक है। लेकिन और एक चीज, ये जो वाचो वेग मनुष्य क्रोध जीवा वेदम गोरपस, ये जो 6 इंद्रियां हैं, इस पर जो नियंत्रण करेगा उसके लिए हर आश्रम क्या रहेगा, आसान रहेगा। क्योंकि यही 6 इंद्रियां हैं, इन्हीं 6 इंद्रियों में से किसी न किसी एक इंसान क्या हो जाता है, गिर जाता है। इस सब के लिए कॉमन है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि चातुर्वर्ण्य सिस्टम, ये भगवान 4 वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं और इन आश्रम में रह करके आप भगवान की भक्ति करके अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। वही चीज, क्योंकि अब देखिए ये जो प्रिवत का पुत्र था वो जब सिर्फ योगा में लगा हुआ था और आधी आंख से देखा तो पूरा खोल दिया, सिर्फ उसको देख करके, है ना। उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया कि आधा से देख रहा था, पूरा खोला तो क्या देखता है, एकदम पास में है। और उसके बाद उसने, हम इतना कौन बताएगा, इसमें बड़ा खुल के लिखा हुआ है ना। उसने एक एक अंग का वर्णन किया है ना। ऊपर से देखना शुरू किया, नीचे तक के अंगों का उसने वर्णन कर दिया, है ना। आप खुद सोचिए, ऐसी कृति थी। तो ये दुनिया बड़ी विचित्र है ना। अगर हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें जो है बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि सपनों ना करब स्त्री संभाषण, कि सपने की भी स्त्री से संभाषण करना खतरे से खाली नहीं है। इस पे मैं एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाता हूं, सुना दें कि नहीं सुना? आप जो सुने होंगे अक्सर, जब ये प्रसंग आता है तो यही सूट करता है। इसमें प्रभुपाद ने बताया है, अंधकूप का यहाँ बताएगा। जैसे एक व्यक्ति बचपन से ही जंगल में चला गया था, है ना। कहाँ? जंगल में चला गया था, बचपन से ही ब्रह्मचारी बन गया था, संन्यास ले लिया था, वहां पे योगा ध्यान कर रहा था। तो एक दिन उसने क्या दिखा, बारात देखी। जब बारात देखी, चूंकि वो जवान हो चुका था तो उसकी भी जो इंद्रियां थी उत्तेजित हो रही थी, है ना। तो उसने कहा, जब दूल्हे को देखा तो उसका भी मन कर गया दूल्हा बनने का। दूल्हा देख करके दूल्हा बनने का मन कर गया। तो कहा कि कहाँ हम बचपन से आकर के जंगल में भटक रहे हैं, हम भी घर चलते हैं। और माता पिता से बोलते हैं हम शादी करते हैं, दूल्हा बनेंगे, है ना। अब ये सोच करके जंगल और कुटिया छोड़ करके अपने गांव की ओर चल दिया। लेकिन उसका गांव जंगल से काफी दूर था, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो वो
एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। तो कुआं पे जगत होती है, तो वहीं पे सो गया। तो वहां पे भेड़ चराने वाले जो गड़रिया जाति के लोग होते हैं, वो भी वहां पे कटवासा लेकर के, कम्बल लेकर के, रस्सी लेकर के, लोटा लगा करके वो भी वहां सब सो रहे थे। वो भी गया कुएं के पास, ऊपर जगत पे से सो गया। जब सो गया गहरी नींद में, तो उसको सपना आया। तो सपने में क्या होता है, उसकी शादी होती है। सपने में दूल्हा बन गया हो, सपने में क्या बन गया, दूल्हा बन गया। पूरे गाजे बाजे के साथ शादी हुई। और शादी होने के बाद क्या आया, घर आया। घर आया तो जैसे फिल्मों में जल्दी जल्दी सब हो जाता है, तो ऐसे सपने में भी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया। अब बच्चा रोने लगा। तो पत्नी आती है, कहती कि ए जी जरा खिसक जाइए, बच्चे को अपने पास सुला लीजिए, बहुत रो रहा है। तो उसे कहा जगत बहुत छोटी, के थोड़ा खिसक जाइए। तो जैसे सपने में खिसका, वो कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिर गया तो बड़ा जोर से चिल्ला, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो गड़रिया जात के लोग थे, वो आवाज सुने कि कुएं से आवाज आ रही किसी बचाने की। वो बेचारे 3-4 आदमी थे, रस्सी डाल करके किसी ने निकाला। कहीं कहाँ जाके कि मैं तो भी गांव जा रहा था, लेकिन अब हम गांव नहीं जाएंगे, अब उल्टे पांव जाएंगे अपने कुटिया में। क्यों? कहे कि भैया जब सपने की स्त्री मुझे कुएं में गिरा सकती है, तो असली शादी कर लूंगा तो कहाँ गिराएगी। उसने कान पकड़ा कि मैं शादी नहीं करूंगा, वापस भागा उल्टे पांव। उसका दिमाग खुल गया कि सपने की स्त्री अगर कुएं में, जिसे इसीलिए कहा गया अंधकूप, पूरा अंधकूप है ना। जैसे देसी कहावत है कि घी के लड्डू है ना, खाए तभी पछता है, न खाए तभी पछता है ना। बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन ये आश्रम खराब नहीं है तब जब आप नियमों का पालन करें तब, क्योंकि भगवान के बनाए गए आश्रम, चातुर्वर्ण न्यास सिस्टम, 4 प्रकार के जो वर्ण और आश्रम है। अगर उन आश्रम में आप प्रवेश करते हैं तो किसी भी आश्रम में रह करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शर्ते है कि उन आश्रमों के नियमों का पालन आपको करना चाहिए। और तब देखिए, है ना। तो प्रिव्रत, देखो प्रिव्रत क्या स्थिति थी। पहले भक्त बनना चाहते थे, फिर पिताजी कहने पर ब्रह्मचारी ने शादी की, और फिर विचित्र, फिर भक्त करे, भक्त बने कि नहीं, बाद में फिर भक्ति करके भगवान के धाम गए। तो ये भक्ति जरूर करनी है। तो हमारे जैसे गृहस्थ भक्त भी होते हैं। प्रभुपाद जी ने 4 आश्रम हमारे इस काल में रखा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं करिए, लेकिन जो नियम का पालन करना पड़ेगा। हमारे कितने कांग्रेगेशन ड्यूटीज हैं जो शादी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आके सेवा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो नियम बताए गए हैं उसका पालन आपको करना चाहिए। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे, ऊपर पर दिखावटी करेंगे और अंदर अंदर गलत काम करते रहेंगे, तो भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि दाई से क्या पेट छिपाई, भगवान को सब पता है कौन क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है। जैसे एक मियाँ जी थे, रोजा में कहते मैं पानी नहीं पीता, लेकिन जब डुबकी लगाते तो पानी पी जाते थे। कि मैं ऐसा पानी पीता खुदा को भी नहीं मालूम होता। एक कहावत सुना ना, कि ऐसा पानी पीता खुदा को पता नहीं चलता, और खुदा को सब पता चलता है। तो जब वो पानी पिए, डुबकी लगा है, तो अंदर पानी पी लेते थे, है ना। अब ऊपर बोलते थे कि मैं ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा को नहीं पता चलता। एक दिन जब डुबकी लगाए पानी पे तो मछली चली गई। तो सब पकड़े, कहीं देखो तू चोरी छिपका पानी पीता था, क्योंकि मछली तभी गई, पकड़े गए। तो इसीलिए जो भी करो ईमानदारी से करो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। भगवान कहते गति भरता प्रभु साक्षी। आप जितने प्रचारक हो, ये श्लोक याद रखिए। प्रचार में अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव श्लोक है तो यही श्लोक है, ये आप जान लीजिए। प्रचार गति भरता प्रभु साक्षी। जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं ही सबके जीवन का क्या हूं, लक्ष्य हूं। अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने मुझे बुलाया था,
आप सबकी जानकारी के लिए। वहाँ पे मेरा 15-20 मिनट का स्पीच था। वो स्पीच था और ईरान के जो मिनिस्टर थे और एम्बेसडर चीफ गेस्ट थे ईरान के, तो वहाँ तो सब मुस्लिम विश्वविद्यालय है तो बुलाया था। तो और धर्मों के लेक्चर तो वहाँ इस्कॉन की तरफ से हम गए थे। तो स्पीच में जब ये बात हमने बताई कि गीता पूरे विश्व में 3 ग्रंथ माने गए हैं, गीता, कुरान और बाइबल। पूरे विश्व की समस्या है कि कोई गीता को नहीं मान रहा है, जो कुरान को फॉलो करने वाले हैं वो कुरान को नहीं फॉलो कर रहे हैं, और जो बाइबल वाले हैं बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। पूरे विश्व में अशांति क्यों है? इसीलिए है कि कोई भगवान की बात मानता ही नहीं। ग्रंथों में जो बात संदेश दिया गया है कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये सच बड़े दुख की बात है। जितने भी लोग तथाकथित में हिंदू हो ये हो, ये सब मांसाहारी होते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं ब्राह्मण भी अब मांसाहारी हो रहे हैं, मांस खाने लगे हैं ब्राह्मण, दारू पीने लगे हैं ब्राह्मण। बड़े बड़े ऋषि मुनि, चाय काफी तो आम बात है पंडितों के लिए, है ना। गांज भाग अलग बात, पंडित लोग सब भांग छानते, सब नशा करते हैं, दारू पीते हैं, है ना, और तिलक लगा के पंडेगिरी करते हैं अलग से। सच है कि नहीं सच है बताइए? गीता कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अपने जानते हैं सबसे बड़ा मांस का वितरक कौन है? इंडिया है। गाय मांस सबसे ज्यादा इंडिया में गाय काटी जाती पड़ जाती, सब गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है। अब क्या कर सकते हैं? गीता गीता चिल्लाने से कुछ नहीं होता, कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना। जिसको जो मर्जी वो कर रहा है, सब जाएंगे राधे 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 राधे, खिसिया खिसिया कर राधे राधे कहेंगे, यहाँ आएंगे सब उल्टा काम करेंगे। ये सच्चाई है। नारद जी इसलिए परेशान थे। नारद जी परेशान थे कि मैं धरती पर जाता हूं, जितने धाम में जाता भीड़ नजर आती है। भगवान से कहते हैं कि भगवान, बड़ा आश्चर्य की बात है कि मैं भी वृंदावन गया था, बद्रीनाथ धाम किताब में, जहां भी जाता हूं भीड़ नजर आती, भीड़, इतनी भक्ति चल रही है। जहां देखो कथा प्रवचन चल रहा है, 5-5, 10-10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर लोग कथा सुन रहे हैं, कथा भागवत चल रही, भीड़ नजर आई। लेकिन जब बैकुंठ लोक आता हूं, यहाँ भीड़ नजर नहीं आती। कहीं भगवान, कहीं यही तो समस्या है, यहाँ कोई आना नहीं चाहता। तो राधे राधे करना, कीर्तन करना बहुत बड़ी बात है ना। सब करते हैं, चोर चंटी सब कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। सच ही नहीं सच है, यही सच है। लेकिन कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्या सुधरना नहीं चाहता, कोई फॉलो कोई करना नहीं चाहता। ऐसे ऐसे लोग हैं जो गीता के 7 श्लोक याद किए हैं लेकिन सारा कुकर्म कर रहे हैं। हम जानते हैं ऐसे लोग। हमारे एक हैं मोहम्मद प्रभु, जानते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा। 700 श्लोक याद है उनको, बुलाता सेठ सेठ सेठ। लेकिन तंबाकू पान खुद चबा खाते हैं। महाराज कहते मैं दीक्षा कही, पहले आप छोड़ो, पान छोड़ो, तंबाकू कत्ता छोड़ो, दीक्षा दे देंगे। छोड़ नहीं पाते, क्या कर सकते हैं? अब श्लोक याद करने से क्या फायदा? अभी बनारस से एक लड़का आया था, वो गीता का श्लोक माने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पीछे से सुना सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो श्लोक याद करने से कुछ नहीं होता, आप उतार करना कितना है अपने जीवन में, वो बहुत आवश्यक है। आप पूरी दुनिया में परेशानी की यही समस्या है ना, कि कथा भागवत ये सब बेचा जा रहा है। इस कहानी एक ऐसी संस्था है जिससे लोग जुड़ने पर भक्त बनते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी मंदिर जाइए, आप बिरला मंदिर चले, किसी मंदिर में जाइए, जहां आरती तो होती है लेकिन कोई कीर्तन करने वाला नहीं होता। आप सोचिए प्रभुपाद जी की संस्था क्यों इंपॉर्टेंट है। एक ही संस्था है इस्कॉन जो कि पूरे वर्ल्ड को बचा सकती है, वैष्णव सिद्धांत। आज कोई फॉलो करने वाला नहीं, इसीलिए जो नहीं फॉलो करता वहां भीड़ कितनी होती भक्तों की, कि वहां कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ तो 4 नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। चाय का भी छोड़ना पड़ेगा, चाय का सब कुछ छोड़ना पड़ता रहेगा।
बाकी से कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, जो करना करो, उनको गुरु मान लो, भगवान मान लो, बस। कितनी बात है, आप जाए तो सही, किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, है ना। यहाँ का दिल्ली का सबसे मशहूर मंदिर क्या है? बिरला मंदिर। आप चले जाइए, पुजारी जो लोग बैठे हुए हैं शरणामित, सब आरती के समय बटन दबा देते हैं, अपने आप से बजने लगता है। बस एक अकेला पुजारी जो ओम जय जगदीश हरि गाते हैं, बस चला। और कई ऐसे मंदिर हैं वहां तो भगवान को ताजी हवा नहीं मिलती। बस एक बार जन्माष्टमी के समय उनका श्रृंगार कर देते हैं, चंदन का हार पहना देते हैं और शटर बंद कर देते हैं शीशे का। कभी ऐसे मंदिर देखे हैं? शीशा बंद कर रखे, है ना। और हनुमान जी जैसे लोग केले के लिए तरसते हैं, केला चढ़ा नहीं, पुजारी उठा ले जाता है खट से, हमने देखा है। अरे कुछ देर तक केला रखे रहो, हनुमान जी के पास एक भोग तो लगा, केला चढ़ा नहीं, पुजारी उठा ले गया। अब पुजारी नशा करता है, पता है कि ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि वहां के जो ट्रस्टी लोग परेशान हो गए हैं। मैं सत्य घटना बता रहा हूं, और वो इस कान को दान करना चाहते उस मंदिर को। आपसे ऐसे कितने सनातन धर्म के मंदिर हमारे इस कान को मिल गए। फरीदाबाद का मंदिर मिल गया, है ना, वो भी दान दिया हो, अब एक मिलने वाला है ना। क्यों? क्योंकि लोग भक्ति क्या है, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया। भगवान कैसे श्रृंगार करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया। प्रचार मंदिर इसलिए बनता है कि मंदिर के लोग आए, जुड़े। इस्कॉन ही ऐसा मंदिर है जहां पे लोग जुड़ते हैं, बाकी कहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ जितने भी आप मंदिर देखिए, हाँ, कोई आता है, कोई प्रोग्राम ही नहीं उनका। पंडित तो बस शादी ब्याह कराने में लगे हुए हैं, ये मंत्र करते हैं। तो आप सब भक्तों से ये अनुरोध है कि हमें जो है इस्कॉन का हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जुड़ गए। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब मंदिर बन रहा था, तो उसमें इंडिया टुडे जो हिंदी वाले थे, उसके उप संपादक हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। उन्होंने हमारे एक इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा कि जब दिल्ली में पहले से इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इस्कॉन को मंदिर बनाने की क्या जरूरत है ना। अब फिर भगवान तो हर जगह मौजूद हैं, तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? जब भगवान तो हर जगह मौजूद हैं। आप हमने यही बात उनको पकड़ लिया। हमने क्या जवाब दिया सुनेंगे? मैंने कहा कि देखिए, एयर इज एवरीवेयर, हवा हर जगह होती है, फिर पंखे के पास क्यों जाते हैं? तो भगवान तो हर जगह है, लेकिन फिर भी हमको मंदिर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। और इस्कॉन के मंदिर में जो श्रृंगार होता है, जो भगवान का भोल गया, जो ज्ञान का प्रचार होता है, इस्कॉन के ही मंदिर में होता है और कहीं नहीं होता है। ये सच्चाई है। तो आप सब भक्त बड़े भाग्यशाली हो जो कि इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है, आप किसी भी आश्रम रहिए, जम करके, डट करके, लेकिन जो नियम है उसका पालन करें, भक्ति करें, सेवा करें और दूसरों को भक्त बनाइए।